गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 6 शिष्टाचार। कौन सा पाठ है ये? शिष्टाचार। शेखर एक होशियार लड़का था, परंतु उसमें एक बुराई थी कि वह कहीं भी शैतानी करने लगता था। शिष्टाचार जो होते हैं बेटा, मैनर्स होते हैं। क्या होते हैं? मैनर्स होते हैं। मैनर्स का हिंदी मीनिंग होता है शिष्टाचार। आप कहीं भी जाते होंगे तो आपकी मम्मा आपको घर से सिखा के लेके जाती होंगी कि बेटा आंटी के घर जा रहे हैं, उधम नहीं करना, दौड़ा भागी नहीं करना, मारा पीटी नहीं करना, एक जगह पे बैठे रहना, है ना। तो जब हमारे घर भी कोई आता है तो तब भी मम्मा सिखाती हैं कि कोई आएगा तो उससे गुड मॉर्निंग कहेंगे, है ना। या फिर बॉयज़ होते हैं तो उनसे कहते हैं कि आप पैर छुएंगे। तो ये बेटा शिष्टाचार होते हैं। आपको शिष्टाचार का मीनिंग समझ में आया? शिष्टाचार किसे कहते हैं? मैनर्स। जो मैनर्स हम में होते हैं वो शिष्टाचार कहलाते हैं। तो शेखर एक होशियार लड़का था, परंतु उसमें एक बुराई थी कि वह कहीं भी शैतानी करने लगता था। एक बार वह अपने चाचा जी के साथ शहर गया। वहाँ उसके चाचा जी को अपने मित्र से मिलना था। देखो, यही होता है, जो बच्चे लोग छोटे होते हैं तो उनको बार बार सिखाना पड़ता है कि जब किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं या कोई हमारे घर आता है तो उसके साथ हमें बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए। चाचा जी के मित्र के घर पहुंचते ही शेखर शैतानी करने लगा। सबसे पहले तो वह सोफे पर जूते पहने ही चढ़ गया। देखो उसने क्या किया शेखर ने। जैसे उनके घर में गया सोफे पर, ये देखो चित्र में, जूते पहन के चढ़ गया। अच्छा लग रहा है यहाँ पे? ये बताओ, है बच्चे इतनी शैतानी करते हैं तो अच्छे लगते हैं क्या? नहीं अच्छे लगते हैं। उसने सोफे का कवर उतारकर नीचे फेंक दिया। ये देखो, ये सोफे का कवर उसने इधर से उधर कर दिया। आपके घर में भी बेटा सोफ़ा है सबके घर में, और मम्मा कितने अच्छे से सफाई करके सेट करके रखती हैं। और कोई अगर बच्चा आके ऐसे उठा के पटक देगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा? है नहीं अच्छा लगेगा। फिर उसने पास ही रखी मेज पर से कुछ कागज उठाकर इधर उधर फेंक दिए। ये देखो, ये उसने कागज उठाकर इधर उधर फेंक दिए। तो ऐसे ही शैतानी करना अच्छी बात होती है? किसी के घर जाते हैं, मैनर्स से अंकल को पहले गुड मॉर्निंग या जिस समय जाते हैं वो करके एक साइड चुपचाप से बैठना चाहिए। इतनी उछल कूद नहीं मचाना चाहिए। चाचा जी ने इशारे से रोकने का प्रयास भी किया, पर शेखर अनदेखा करते हुए, मतलब शेखर ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, शैतानी में जुटा रहा। फिर जो शैतान बच्चे होते हैं बेटा, उनको क्या होता है? क्या होता है बताइए? पनिशमेंट मिलता है ना पनिशमेंट। तो क्या फ़ायदा पनिशमेंट? अच्छा बताइए, पनिशमेंट लेना अच्छा लगता है या शांति से बैठना? काय से अच्छा लगता है? वेरी गुड, है ना, शांति से बैठना। घर लौटने पर शेखर के चाचा जी ने उसे समझाया, शेखर, मेरे मित्र के घर तुमने तो मेरी बेइज्जती करा दी। बेइज्जती का मतलब इंसल्ट, है ना। क्या करा दी? बेइज्जती करा दी, है ना। उनके चाचा जी को कितना ज़्यादा बुरा लगा होगा कि जब देखा कि हमारा साथ जो बच्चा आया है वो इतना उधम कर रहा है, इतनी मस्ती कर रहा है। उनके फ्रेंड को कैसा लगा होगा जिनके घर गया होगा। यह बात सुनकर शेखर उदास हो गया। शेखर का उदास चेहरा देखकर चाचा जी को दया आ गई। वे बोले, बेटा मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता था, लेकिन जब तुम किसी अपरिचित का मतलब जिसको हम पहचानते नहीं हो, या मेहमान मतलब गेस्ट से मिलो, तब शिष्टाचार का ध्यान रखो। मतलब उस समय अपने मैनर्स का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो सारे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। अगर हम लोग शिष्टाचार में नहीं रहते हैं, उधम पट्टी करते हैं, या बार बार कोई आता है हम किसी से ढंग से बात नहीं करते हैं, या बड़े लोगों को आपस में बात नहीं करने देते हैं, अपनी अपनी बोलते हैं, तो ये बेटा मैनर्स नहीं होते हैं। चाचा जी की बातों से शर्मिंदा होकर शेखर ने पूछा, चाचा जी शिष्टाचार क्या होता है? उसने पूछा कि चाचा जी शिष्टाचार क्या होता है? चाचा जी ने
प्यार से समझाते हुए बताया, बेटा दूसरों के साथ किया गया अच्छा व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है। देखो कितनी अच्छी बात कही उसके चाचा जी ने, क्या बोला, दूसरों के साथ। आप इस लाइन को भी बहुत अच्छे से लर्न करेंगे कि शिष्टाचार किसे कहते हैं। तो दूसरों के साथ किया गया अच्छा व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है ना। कभी भी कोई भी हमारे घर आता है या हम किसी के साथ किसी के घर जाते हैं तो वहाँ हमें बहुत अच्छा अपना बिहेवियर रखना चाहिए, अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना चाहिए, किसी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए, कोई हमें डांटे नहीं, कोई ये नहीं कहे कि बेटा इधर एक तरफ बैठे रहिए, चुपचाप बैठिए, बेटा ज़्यादा मत बोलो, है ना। ऐसे किसी के घर जाते हैं तो हमें खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कोई हमको नाश्ता लगाता है या कुछ करता है तो उसमें भी थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे कि एकदम टूट के नहीं पड़ना चाहिए, है ना। हर चीज़ मैनर्स में लेते हुए अच्छे लगते हैं। और फिर कोई हमको कोई चीज़ देता है तो क्या बोलना चाहिए, बताइए क्या बोलना चाहिए, थैंक यू, है ना। थैंक यू बोलते हैं ना, कोई आपको कोई चीज़ देता है तो। और फिर उसकी इज्जत का भी ध्यान रखेंगे, साथ वाले की इज्जत का ध्यान रखेंगे, और थोड़ी सी बोलते समय अपनी लैंग्वेज भाषा का भी ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ हमने यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पाठ को पूरा करेंगे। धन्यवाद।